हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। चल भाई। बस भाई ठीक ठाक, तू बता कैसा है। बस मजा में। बता भाई। अरे कल भाई 8 बजे ऑन पैसे की चर्चा हुई थी, कुछ अपडेट आई कि नहीं आई? नहीं। कल हाँ संडे को, हाँ वो प्राइम डिस्कशन हुआ था भाई कल। हाँ हाँ। कुछ हुआ कि नहीं? हाँ यार रिंकू, प्राइम डिस्कशन में देख अपने जितने भी इंडियन लीडर्स है ना, जी। उन्होंने ज्वाइन किया था। और उन पैसे के बारे में एक अच्छी खासी चर्चा हुई कल की डेट में। और अच्छा। ये जो चर्चा होगी ये हर संडे को होगी। ठीक अच्छा। है। ये जो प्राइम डिस्कशन होगा ये हर संडे को होगा। और जितने भी अपने इंडियन लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन करेंगे, और ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, या ऑन पैसिव में पास्ट में क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है, या ऑन पैसिव का करंट सिनारियो क्या चल रहा है, सब कुछ इसके बारे में बातें होगी यहाँ पे ऑन पैसिव में। ठीक है। अच्छा। तो कल जो बातें हुई है रिंकू, कल एक बात हुई है कि अपने एक गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, इंडिया के ही हैं। अच्छा। उनको क्या हुआ है, ओ कनेक्ट की तरफ से, ऑन पैसिव की तरफ से एक ऑफिशियल नहीं कह सकता तू, बाकी एक मेल आया है ओ कनेक्ट को डाउनलोड करने के लिए। अच्छा। समझ रहा है। गवर्नमेंट हाँ। टीचर है वो। तो उनको ओ कनेक्ट को डाउनलोड करने के लिए, ओ कनेक्ट पर वेबिनार करने के लिए, मीटिंग करने के लिए एक मेल आया है। ठीक अच्छा। है। अब वो मेल आया किस तरफ से है इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। ठीक है। यदि फेक भी हो सकता है। नहीं, फेक तो नहीं, यदि वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, समझ पा रहा है, वो गवर्नमेंट अच्छा। टीचर अच्छा। है, यदि उनको विभाग की तरफ से वो मेल आया है तो सोचने वाली बात है कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। बट ऐसा होगा नहीं रिंकू। ठीक है। जो मेल आया है उनको किसी न किसी अफिलिएटर ने वो मेल भेजा होगा। समझ पा रहा है। जो हाँ तेरे हाँ। मेरे जैसे जो अफिलिएटर हैं ऑन पैसिव के, जो फाउंडर हैं, उनको उन्होंने मेल किया होगा गवर्नमेंट टीचर को कि आप ओ कनेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और आज से मीटिंग और वेबिनार कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी है। बात है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई मेल नहीं आया होगा, ना तो शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई मेल आया होगा उन टीचर को कि आप ये मैंडेटरी है कि आप जो भी मीटिंग करेंगे, जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, वो आप ओ कनेक्ट पर ही लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं कोई अफिलेटर होगा तेरा मेरे जैसा, जो कस्टमर बनाने की सोच रहा होगा, या उसकी वो नॉन होंगी, इस वजह से उनको मेल किया होगा। क्लियर। ठीक है। एक तो ये वाली बात हुई है। और रिंकू, कल का जो डिस्कशन हुआ है उसमें ये सिनारियो निकल के आया है कि ऑन पैसिव जो है वो किसी भी तरीके से एमएलएम नजर नहीं आता है। ठीक है। कुछ अच्छा। लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव एमएलएम है, ये है वो है, यहाँ पे टीम जोड़ो पैसे बनाओ, इस टाइप की स्कीमें हैं। तो कल के डिस्कशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव एमएलएम नहीं है। क्लियर। ठीक है। और क्या बातें हुई, जो प्रोसेस था ना रिंकू, अपने को पेमेंट देने का प्रोसेस, जो भी प्रोसेस था उन पैसिव ने, जो उन पैसिव ने तैयार किया था, वो सितंबर के महीने से ही तैयार हो गया था। ठीक है। अच्छा। बट एक तरीके का वो ट्रायल वर्जन था। अच्छा। समझ पा रहा है चीजों को। हाँ जो हाँ। सितंबर से महीने से स्टार्ट हुआ और आज अप्रैल आ गया है, ठीक है, मई भी आने वाला है। ये अभी तक ऑन पैसिव का एक तरीके से ट्रायल वर्जन ही चल रहा था कि ऑन पैसिव चीजों को समझना चाह रही थी क्या है क्या अच्छा। नहीं है। ठीक है। अभी ऑन पैसिव का मतलब ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। अच्छा। और बात करते हैं, एक जो मर्चेंट वाली बातें चल रही थी कि मर्चेंट के पास ऑन पैसिव का पैसा फंसा पड़ा है। ठीक है। जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स ने पैकेज को सब्सक्राइब करा, वो पैसा मर्चेंट के पास गया, और उस मर्चेंट ने वो पैसा ऑन पैसिव को देने के लिए मना कर दिया। ठीक है। क्यों? क्लियर। मतलब वो पहले की बात है, काफी पुरानी बातें हैं यार, ये बातें मैंने तेरे को पहले ही बताई थी। हाँ हाँ। तो ऑन पैसिव ने क्या करा, उसके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया अच्छा। मर्चेंट के ऊपर। फिर उन्होंने मर्चेंट को चेंज भी करा, थर्ड मर्चेंट भी आया, ऐसे दो तीन मर्चेंट ऑन पैसिव ने चेंज करे। बट जो मेन मर्चेंट था जिसके पास ऑन पैसिव का पैसा पड़ा फंसा पड़ा था, उसमें ऑन पैसिव ने लीगल तरीके से 47 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। ओनली अच्छा। 3 स्टेप बाकी है। ये 3 स्टेप कंप्लीट होते ही कहीं ना कहीं जो मर्चेंट के पास पैसा फंसा पड़ा है, वो ऑन पैसिव को वो पैसा मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अभी 3 स्टेप उसमें पेंडिंग है, ये बात मिस्टर एशरुफारे ने भी बोली थी। ठीक है। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी नजर आती है। तो जब वो 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो जिन फाउंडिंग मेंबर्स ने विड्रॉल लगा रखा है, तो उनको विड्रॉल मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्लियर। ठीक। कंपनी ओके। इस काम पे प्रॉपर तरीके से अभी काम कर रही है। ठीक है। और भाई कंपनी का जो मेन फोकस है ना रिंकू, वो अभी है कस्टमर को जनरेट करने में, ट्रैफिक को जनरेट करने में। अरे मतलब अभी तक कितने कस्टमर आ गए होंगे? अभी तक ऑन पैसे के पास कितने कस्टमर आ चुके होंगे हाँ। यार इनको देख के, अपन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अपन कस्टमर भी हैं। ठीक है। क्योंकि अपन अच्छा। ऑन पैसे के ओ कनेक्ट को यूज में ले रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन ऑन पैसे के कस्टमर भी हैं और फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं, अपन अर्ली बर्ड्स भी हैं। ठीक है। और अपन अफिलिएटर्स भी हैं।
तो ये मान अच्छा। के चल 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स है, जिनमें से अभी इतना आइडिया नहीं है कि कितने लोगों ने पैकेज को सब्सक्राइब करा। ठीक है, एक तो ठीक वो है। ऑन पैसिव के कस्टमर बन चुके हैं। एक ऑन पैसिव के कस्टमर आए हैं रिंकू, उनकी वेबसाइट के जरिए आए हैं, सोशल मीडिया के जरिए आए हैं, और जितने भी ऑन पैसिव ने इवेंट करे हैं, कोलैबोरेशन करे हैं, पार्टनरशिप करी है, उनके जरिए भी कहीं ना कहीं ऑन पैसिव को कस्टमर रिसीव हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं, ये चुनिंदे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर कस्टमर बनाए भी हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा। अब तूने कोई कस्टमर बनाया है ऑन पैसिव में? नहीं, अभी तक बढ़ाया नहीं। अच्छा, तूने जैसे एक भी कस्टमर ऑन पैसिव में नहीं बनाया मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, चद्दर तान के सो रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने ऑन पैसिव को अभी तक एक भी कस्टमर नहीं बनाया है। और कुछ फाउंडिंग मेंबर्स, कुछ एफिलिएटर ऐसे भी हैं रिंकू, जिन्होंने 50-50 कस्टमर का बेस तैयार कर लिया है। समझ पा रहा है? अच्छा। हाँ, हाँ। अब वो जो 50 कस्टमर है, वेल ऑब्वियस वो उनके नोन ही होंगे। कोई भी अननोन बंदा अभी इसका कस्टमर बनना पसंद नहीं करेगा ऑन पैसिव का। समझ पा रहा है? क्योंकि अभी ऐसे कुछ इसके प्लान भी इतने कोई खतरनाक प्लान नहीं है, इसके कोई एआई फीचर्स वाले प्लान नहीं है, बट कहीं ना कहीं बंदा अभी अपना जो कस्टमर बेस है वो तैयार कर रहा है। और यदि मैं ऑन पैसिव के कस्टमर बेस की तैयार बात करता हूँ कि रिंकू, कि उसके होल्डिंग टैंक में कितना ट्रैफिक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज से काफी दिन पहले एक वेबिनार हुआ था, उसमें मिस्टर ऐश शोफारे ने एक एस्टिमेटेड आइडिया दिया था कि 2 से 3 मिलियन का कस्टमर बेस हमारे पास तैयार हो चुका है। ठीक है, ओके। मतलब ये मान के चल कम से कम 20 से 25 लाख के आसपास का कस्टमर बेस इनके पास तैयार हो चुका है। अब उसमें कितना पेड है, कितना नोट पेड है, ये सारी चीजें अभी इसके बारे में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, यदि इतना कस्टमर का बेस यदि आज से 5-6 महीने पहले तैयार था, तो आज उन बातों को 5-6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो शायद वो कस्टमर बेस है वो बढ़ भी गया होगा। हो सकता है वो 4 मिलियन क्रॉस कर गया हो सकता है वो 5 मिलियन के आसपास पहुंच गया हो। तो नथिंग टू से, इसके बारे में कोई भी एस्टिमेटेड आइडिया अपन नहीं लगा सकते। ठीक है। ठीक है ब्रदर, और इसके अलावा कल के वेबिनार में जो बातें हुई है, ओ वेरीफाई को लेकर भी बातें हुई है रिंकू, कि ओ वेरीफाई जो है, जैसे तेरी आईडी है तो तेरे को ही वेरीफाई करना है अपने आप को। ठीक है, तो हाँ। दूसरे की मदद ले सकता है, तू दूसरे से पूछ सकता है, तू मेरे से पूछ सकता है, किसी और से भी पूछ सकता है कि मेरे को अपने आप को वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, ये थोड़ी सी आगे की बातें हैं, बट चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि अपना ओ वेरीफाई जब आएगा तो अपने को किस तरीके से करना है। वो सिंपली 3 स्टेप में होने वाला है रिंकू। ठीक है, एक तो तेरा डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग होने वाला है, एक तेरा फेस के अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, उसमें तेरा फेस आएगा कैमरे के सामने, तो उसमें तेरे को स्माइल करनी है, या जो भी मतलब आईज को ब्लिंक करना है, स्माइल करना है, जो भी कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और एक तेरा आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी तेरा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, उसको तेरे फेस के सामने रखना है और उसको कैप्चर करना है। ठीक है, मतलब ये सारा का सारा जो प्रोसेस होगा ये लाइव आके होगा। समझ पा रहा है? ऐसा नहीं होगा कि तेरे फोन में ऑलरेडी तेरी फोटोज पड़ी हुई है, उसके जरिए तो अपने आप को वेरीफाई कर ले, नहीं। कैमरे के सामने, फ्रंट कैमरे के सामने तेरे को आना पड़ेगा, और उसके बाद तू अपने आप को वेरीफाई कर पाएगा। ठीक है। ठीक है ब्रदर, तो घुमा फिरा के यही बातें हैं। कल का जो डिस्कशन हुआ, कल की जो चर्चा हुई रिंकू, उसमें एक्सटेंशन को लेकर कोई बातें नहीं हुई। ठीक है, कोई भी बातें नहीं हुई एक्सटेंशन को लेकर कि ये लास्ट एक्सटेंशन होगा कि इसके बाद और भी एक्सटेंशन आएगा, इसके बारे में कोई भी बातें नहीं हुई। ऑटोमेटिक ट्रैफिक के लेकर भी कोई बातें नहीं हुई, और इसके अलावा जीरो टीम को लेकर भी कोई बातें नहीं हुई, आपके वॉलेट के बोनस कमीशन के रिगार्डिंग भी कोई बातें नहीं हुई। और इस वेबिनार में वो ही सारे इंडियन लीडर्स थे मेरे भाई, जिन्होंने बोला था कि आप अपनी दुकान का शटर उठाओ। समझ पा रहे हैं? अच्छा। हाँ, आप हाँ। अपनी दुकान का शटर उठाओ, आपको ऑटोमेटिक ट्रैफिक का उन पैसे की तरफ से मिलने लग जाएगा। लोगों ने दुकान का शटर भी उठाया, माल भी भरा, उसने ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब भी करा, बट आज की डेट में वो उन बातों को भूल चुके हैं। आप कहीं ना कहीं वो ऐसी बातें करते हैं कि टेक्निकल बातें करते हैं कि आपका वो वेरीफाई आने वाला है, ये आने वाला है, किस्मत बदलने वाली है, 1 महीने का समय और दीजिए। ऑन पैसिव का जो फोकस है वो ट्रैफिक को कैप्चर करने में है, गवर्नमेंट टीचर के पास ऑन पैसिव की तरफ से मेल आया, इस टाइप की सारी बातें चल रही है। मेन मुद्दे वाली जो बातें हैं, ट्रैफिक की बातें और विड्रॉल की बातें, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल टॉक कल के वेबिनार में नहीं हुई है मेरे भाई। ठीक है ब्रदर, पर वेट कर, इंतजार कर, अभी ऐश शोफारे अपने साथ है, जो भी बड़ी अपडेट आएगी मेरी कोशिश रहेगी बताने की। ठीक है ब्रदर? ओके ब्रदर। ओके भाई।